नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की भागती हुई दिखाया जाता है, जैसे कि वो किसी से बच रही होती है। फिर मूवी शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। उसका नाम आना होती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम स्टेन होता है। स्टेन आना की प्रेगनेंसी के बारे में सुन के बहुत खुश होता है, लेकिन आना बहुत परेशान होती है क्योंकि उनके पास कोई काम और जॉब नहीं होती है। और स्टेन उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही कोई जॉब ढूंढेगा, आना और अपने बच्चे का ध्यान रखेगा। फिर स्टेन नशा करने लगता है। फिर आना उसे मना करता है और बोलता है, मैं अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती, और वो चाहती है कि स्टेन नशा करना छोड़ दे। फिर स्टेन बोलता है उसका पिता एक अमीर घर में जॉब करता है और वो उसके पास जाएगा और पैसा कमाने के लिए कुछ काम करेगा। फिर मूवी शिफ्ट होता है और हमें शुरुआत वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिया होता है। मैरिया अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही होती है कि वे अपने मदर के पास जाएगा और उसे सरप्राइज देगा। उसके बाद स्टेन को दिखाया जाता है जो एक कब्र के पास होता है। वो कब्र उसका मदर की होती है और बहुत इमोशनली बोलता है कि वो बाप बनने वाला है। फिर स्टेन अपने फादर के पास आता है जिसका नाम रॉबिन होता है। उसका फादर घोड़ों की देखभाल कर रहा होता है। फादर स्टेन को देख के खुश नहीं होता क्योंकि वो जानता है स्टेन एक ड्रगिस्ट है और जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं वो उसके पास आता है। फिर स्टेन अपने पिता से कुछ पैसा मांगता है और जॉब के लिए डिमांड करता है, मगर स्टेन का फादर मना कर देता है। तभी एक औरत बाहर आती है जिसका नाम स्टेला होती है, जिसके पास उसका फादर रॉबिन काम करता है। स्टेन कहता है उसको जॉब के लिए उसे बात करने, लेकिन रॉबिन कहता है जब तक वो ड्रग्स लेना छोड़ ना दे तब तक वो उसके जॉब के लिए बात नहीं करेगा। इतने में स्टेला आ जाती है। फिर स्टेन उसे देखता है और चला जाता है और स्टेला कहीं बाहर जा रही होती है। फिर स्टेन आना के पास आता है। आना उसको जॉब के बारे में पूछती है, लेकिन स्टेन ड्रग्स करना शुरू कर देता है और बोलता है उसके पास एक प्लान है, और बोलता है कि स्टेला के घर में रॉबरी करे, सिर्फ उनके ज्वेलरी चुराएंगे और हम लोगों की लाइफ सेट हो सकता है, और कुछ ज्वेलरी चुराने से उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आना मना कर देती है। फिर भी स्टेन उसे मना लेता है। इधर मैरिया अपने हस्बैंड के साथ स्टेला के घर आ जाती है, जो कि अपने मदर को सरप्राइज देने की मकसद में आई हुई होती है। लेकिन मैरिया को नहीं पता होता है कि उसकी मदर उधर नहीं होती है। फिर उनका मुलाकात रॉबिन से होता है जो उनका पुराना मुलाजिम होता है। रॉबिन कहता है स्टेला कहीं बाहर गई है और वो कुछ समय के बाद आएगी। फिर रात हो जाता है। मैरिया और उसका हस्बैंड आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर लेट नाइट होता है, सब सो रहे होते हैं। तब स्टेन और आना आता है और स्टेन कहता है इधर कोई नहीं है क्योंकि उसने सुबह स्टेला को कहीं जाते हुए देखा है। फिर दोनों घर के अंदर एंटर करने जाते हैं। आना उतना बड़ा घर देख के सरप्राइज होता है। फिर दोनों शीशा तोड़ के घर में एंटर होते हैं। तभी मैरिया की आँख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड को उठाता है और दोनों देखने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ आना और स्टेन घर के इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी अंधेरे में मैरिया की हस्बैंड का पैर कुछ चीजों में टकरा जाती है। तभी आना कहती है यहाँ कोई है, लेकिन स्टेन ध्यान नहीं देता है। तभी मैरिया को हस्बैंड पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तभी आना और स्टेन उनके सामने आ जाते हैं। तभी दोनों डर के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरिया का हस्बैंड स्टेन को पकड़ लेता है और स्टेन टॉर्च से मैरिया के हस्बैंड को अटैक कर देता है और वो इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी मैरिया जाके उसको उठाता है, लेकिन मैरिया देखता है उसका हस्बैंड मर गया होता है। ये देख स्टेन बहुत परेशान हो जाता है। फिर मैरिया एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, लेकिन स्टेन मैरिया से फोन छीन लेता है। फिर स्टेन बोलता है अगर वो उसको ज्वेलरी का पता बता दे तो वो ज्वेलरी लेके इधर से चला जाए। तभी मैरिया को पता चल जाता है कि स्टेन रॉबिन का बेटा है और स्टेन को लगता है कि वो पुलिस को बता देगी। तभी मैरिया उधर से भागती है। स्टेन और आना भी उसके पीछे भागते हैं और स्टेन मैरिया को पकड़ लेता है। फिर स्टेन उसको मार के बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब मैरिया की आंखें खुलती हैं तब वे देखती है वो बंधा हुआ है। इधर स्टेन और आना बात कर रहे होते हैं कि हम मैरिया को मारना होगा, नहीं तो वो सब बता देगी और हमें जेल जाना होगा। फिर स्टेन आना को मैरिया के पास छोड़ जाता है कि वो उस पर नजर रखे और जाके ज्वेलरी ढूंढता है। इधर मैरिया आना को समझाती है कि वो अपना बच्चा का ध्यान रखे और ऐसी काम ना कर। तभी स्टेन को ज्वेलरी का एक बॉक्स मिल जाता है। वो उसे लेके आना के पास आता है और बोलता है उसे ज्वेलरी मिल गया, और उसमें से एक रिंग आना को पहनाता है। स्टेन मैरिया को मारने जाता है, आना उसे रोकता है। इधर मैरिया बोलती है वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी। आना भी बोलती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। इससे स्टेन कंफ्यूज हो जाता है और बाहर चला जाता है और सिगरेट पीता है। फिर आना स्टेन को ढूंढने आती है और स्टेन को बोलता है उसको मत मारे। स्टेन आना को समझाता है हमें अपने बच्चे के लिए मैरिया को मारना होगा। फिर आना मैरिया के पास आता है। मैरिया बोलता है जो ज्वेलरी तुम लोग रखे हो
वो सब फेक ज्वेलरी है और उसकी मदर कभी ज्वेलरी में पैसा खर्च नहीं करती है। अगर भरोसा नहीं है तो तुम चेक कर लो, क्या तुम इस फेक ज्वेलरी के लिए जेल जाना चाहते हो? तभी स्टेन ड्रग्स करके मैरियो को मारने के लिए अपने आप को तैयार करता है और जब स्टेन आता है तब स्टेन देखता है आना मैरियो को छोड़ दिया होता है। एक स्टेन बहुत गुस्सा हो जाता है और आना को बहुत भला बुरा कहता है। इससे आना वो रिंग स्टेन को वापस कर देती है। ये देख स्टेन शांत हो जाता है और आना से माफी मांगता है। दोनों मैरियो को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ मैरिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। फिर मैरिया एक स्टोर रूम में छुप जाती है। उधर आना और स्टेन भी पहुंच जाते हैं। स्टेन आना को एक फायर स्टिक देता है और कहता है जैसे ही मारिया बाहर निकले वो उसे मार दे। और स्टेन स्टोर रूम के अंदर घुसता है और मारिया को ढूंढता है। जब मारिया मिलती है स्टेन उसका गला दबाने लगता है। मारिया अपनी जान बचाने के लिए एक फोड़ा से स्टेन को मारता है जिससे स्टेन वहाँ बेहोश हो जाता है। आना अंदर आता है और देखता है स्टेन नीचे गिरा हुआ है और आना स्टेन को उठाता है और दोनों मारिया को ढूंढने लगते हैं। इधर मारिया भाग रही होती है और एक जगह वो गिर जाती है जिससे उसे बहुत गहरा चोट लगती है। तभी सुबह हो जा रहा होता है और रॉबर्ट स्टोर रूम में आता है। स्टोर रूम के हालात देख के उसे कुछ शक होता है। इधर मारिया छुप जाती है। आना और स्टेन उसे ढूंढ रहे होते हैं और इधर जब रॉबर्ट घर के अंदर आता है तो उसे मारिया के हस्बैंड का लाश दिखता है। ये देख रॉबर्ट पुलिस को फोन कर देता है। इधर आना और स्टेन मारिया को ढूंढ रहे होते हैं। तभी आना कहता है सुबह हो गया है, तुम्हारा पिता आ गया होगा। इसमें स्टेन कहता है मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा। आना कहता है क्या तुम अपने पिता को मार दोगे? इससे स्टेन गुस्से से हाँ बोलता है। इधर मारिया अपने आप को बचाते हुए एक घर में घुस जाती है और एक गन उठा लेती है। तभी मारिया के सामने आना और स्टेन आ जाते हैं। मारिया गन उठा लेती है और फिर कर देती है। इससे स्टेन और आना छुप जाते हैं। गन की आवाज रॉबर्ट भी सुनता है। तभी स्टेन आना को कहता है कि वो हैंड्स ऑफ करके मारिया के सामने जाए और वो दूसरी साइड से मारिया को अटैक करेगा। तभी आना मारिया के सामने आ जाती है। फिर मारिया स्टेन को बारे में पूछती है। आना उसे इशारा करके बोलती है वो दूसरी तरफ से आ रहा है। फिर स्टेन मारिया के ऊपर अटैक कर देता है और गन छीन लेता है और मारिया के ऊपर गन फायर कर देता है और मारिया मर जाती है। इससे स्टेन बहुत परेशान होता है क्योंकि वो मर्डर नहीं करना चाहता था लेकिन उसे मजबूरन करना पड़ता है। और इधर आना पीछे से फायर स्टिक से स्टेन को मार देता है। उतने में रॉबर्ट भी उधर पहुंच जाता है। वो स्टेन और मारिया को मरा हुआ देखता है और आना रॉबर्ट को बोलता है वो प्रेग्नेंट है। वो स्टेन से बहुत प्यार करती थी। फिर रॉबर्ट बोलता है कि वो यहाँ से दूर चले जाए और दोबारा इधर ना आए और उसका पोता का ध्यान रखे। फिर आना को स्टेन की बात याद आती है, कोई गवाह मत छोड़ना। फिर मूवी शिफ्ट होता है 3 साल के बाद, जहां आना अपनी बेटी के साथ बीच में खेल रही होती है और यहाँ पता चलता है आना स्टेन की फादर को भी मार दी होती है और ये मूवी यहीं एंड होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।